एटीएस एक्शन में। दरअसल एटीएस की हालिया कार्रवाई के बाद राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। अपराध और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गौतम नगर पुलिस ने देर रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया। मॉडल ग्राउंड पेट्रोल पंप के पास वाहनों की सघन जांच की गई और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने वाहन चालकों के दस्तावेज भी जांचे और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया। अधिकारियों का कहना है कि राजधानी की सुरक्षा के साथ किसी भी तहत का समझौता नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। देखिए, एटीएस का एक्शन देखा गया है, जहां राजधानी भोपाल में देर रात विशेष चेकिंग अभियान लगातार जारी है। वाहनों की सघन जांच की जा रही है। पुलिस ने वाहन चालकों के दस्तावेज भी जांचे और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि राजधानी की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। वहीं पुलिस सड़कों पर लगातार मुस्तैद है। नाइट गश्त की जा रही है। अपराधियों पर कड़ी और पैनी नजर रखी जा रही है। हर वाहन की जांच लगातार की जा रही है। सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करवाया जा रहा है पुलिसों के द्वारा। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर है, जहां मॉडल ग्राउंड पेट्रोल पंप के पास वाहनों की लगातार सघन जांच की जा रही है। गौतम नगर पुलिस ने देर रात ये चेकिंग अभियान भी चलाया है, जहां अब राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में आ चुकी है। एटीएस की हालिया कार्रवाई के बाद राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस हाई अलर्ट मोड पर लगातार दिखाई दे रही है। अपराध और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गौतम नगर पुलिस ने देर रात विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया, जहां मॉडल ग्राउंड पेट्रोल पंप के पास वाहनों की सघन जांच की गई और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने वाहन चालकों के दस्तावेज भी जांचे और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित भी किया है। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि राजधानी की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। हाल ही में खबरें आई थी कि भोपाल में एक दूसरे विदेश का यात्री आके यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें फैलाने की कोशिश कर रहा है। कई सारे उसके सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर उसे तुरंत भोपाल पुलिस ने पकड़ा है, जिस पर लगातार अब सीएम डॉक्टर मोहन द्वारा लगातार निर्देश दिए गए हैं और भोपाल राजधानी में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, वाहनों की लगातार सघन जांच की जा रही है राजधानी भोपाल में, जहां संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी है। वाहनों के चालक के दस्तावेज भी जांचे जा रहे हैं। मॉडल ग्राउंड पर पूरी चेकिंग की जा रही है। गौतम नगर पुलिस ने देर रात ये पूरा चेकिंग अभियान चलाया है, जहां एजेंसियां और पुलिस हाई अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, एटीएस की हालिया कार्रवाई के बाद राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में नजर आ रही है। क्या कुछ सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं आम नागरिकों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पुलिस राजधानी भोपाल की विशेष तौर से अलर्ट हो चुकी है। भोपाल के चप्पे चप्पे पर, किसी भी चौराहे पर, सभी जगह चेक शुरू कर दिया है, यानी बड़ी सड़क शुरू कर दिया है। इसी के साथ में जो इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, उन इलाकों में भी कहा जाए कि जो चेकिंग अभियान है वो अभियान शुरू कर दिया है। कल देर रात तक अभियान चलाया गया। विशेष तौर से गौतम पुलिस जो है, गौतम नगर थाना पुलिस, उसने अभियान चलाया और उसने 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और तो इन तमाम जो वाहन है इनका कहा जाए कि चेकिंग किया और उनकी जो डिग्गी है, जैसे गाड़ी में पीछे डिग्गी रहती है, उसको भी चेक किया गया। जो मोटरसाइकिल वाले हैं उन्हें भी चेक किया गया। उनसे बातचीत भी की गई कि आप रात के समय में कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तमाम चीजें पूछी। दरअसल ये पूरा जो मामला हुआ है एटीएस की कार्रवाई के बाद हुआ है। जो एटीएस ने इस कार्रवाई की है और भोपाल से एक युवक को जो गिरफ्तार किया था, उसके पास मोबाइल में पीडीएफ मिली थी। वो पीडीएफ पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान के द्वारा उसे पीडीएफ भेजी गई थी। पीडीएफ में हालांकि क्या क्या लिखा है, पीडीएफ फाइल, ये तो एटीएस पुलिस ने जानकारी नहीं दी, लेकिन
उसे विशेष कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद में 16 तारीख का रिमांड मिला। इस रिमांड के बीच में जब उसकी पूछताछ हुई तो फिर एक और व्यक्ति कहा जाए कि गिरफ्तार किया गया है और राजस्थान के अलवर से किया गया है। ये दरअसल में उसकी ही निशानदेही पर किया गया है जो भोपाल से युवक गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि वो लंबे समय से उसका नेटवर्क चल रहा था, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। और जो अलवर से युवक गिरफ्तार हुआ है उसके भी पास मोबाइल में कई चीजें मिली है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए, इस कार्रवाई को देखते हुए यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी कल बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग कोई भी किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। नक्सलवाद को समाप्त किया गया। इस तरह की कोई भी अपराध की गतिविधियां में काम करेगा या आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देगा, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। जो व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इधर पुलिस ने इसी वजह से पूरे में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल में किसी भी इलाके में, चाहे तो रोशनपुरा हो, पुलिस कमिश्नर कार्यालय हो, गौतम नगर हो, शाहजहानाबाद हो, टीला जमालपुरा हो, हाईवे हो, तमाम जगह, विशेष तौर से जैसे टीला जमालपुरा है और गौतम नगर है, शाहजहानाबाद है, ये इलाके संवेदनशील इलाके। वैसे ही नाम से ही समझ में आता है कि टीला जमालपुरा, शाहजहानाबाद, तो ये जो नाम है, इन नाम से ही पता चलता है कि मुस्लिम इलाके हैं। और यहाँ पर वैसे भी इसी तरह की गतिविधियां मिलती हैं। कभी कोई वारदात की भी घटनाएं होती है और देर रात तक ये इलाके खुले रहते हैं, तो यहाँ पर पुलिस को गश्त करना पड़ती है। बिल्कुल गब्बर, अधिकारियों का इसमें, पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? ये लगातार ये चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से अभी कार्रवाई की जा रही है इसी तरह से आगे भी कार्रवाई की जाएगी, जब तक कि उन्हें बड़े अधिकारियों या सरकार की तरफ से कोई अल्टीमेटम नहीं मिलता है, तब तक पुलिस लगातार इसी तरह की चेकिंग अभियान करेगी। साथ ही पुलिस संवाद भी लोगों से कर रही है। जो आम जनता है, आम जनता को भी समझाइश दी जा रही है कि आप बेवजह फालतू रात में, चाहे आपके घर के बाहर हो, मोहल्ले में हो, या कहीं आप घूमने जा रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं, तो बेवजह देर रात तक आप ना घूमे और ना टहले, ना घर से फालतू निकले। क्योंकि ऐसे में अगर चेकिंग अभियान चल रहा है और ऐसे में अगर कहीं कोई आपको दिक्कत हुई या किसी कारणवश आप किसी समस्या में उलझ गए तो आप परेशान होंगे, आपका परिवार भी परेशान होगा। वहीं दूसरी तरफ जो आम लोग हैं, आम लोग स्वाभाविक घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर रात में आप निकल रहे, कहीं चोर बदमाश या किसी तरह का कोई अभद्र व्यक्ति मिलता है, उसके कारण आपके साथ में कोई घटना घट जाती है, तो आप परेशान होंगे। तो पुलिस ने भी इसकी हिदायत दी है कि लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गब्बर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एटीएस की हालिया कार्रवाई के बाद राजधानी में अब लगातार एजेंसियां और पुलिस हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अपराध और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गौतम नगर पुलिस ने देर रात विशेष अभियान भी चलाया है, जहां मॉडल ग्राउंड पेट्रोल पंप के पास वाहनों की सघन जांच की गई और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार और पुलिस और एटीएस के द्वारा क्या कुछ आम नागरिकों के लिए और विशेष इंतजाम किए जाते